एक दूर दराज इलाके में एक गरीब सी बुढ़िया रहती थी। एक दिन वह सीधा शहर के सुल्तान सुलेमान खान के दरबार जा पहुंची। ना कोई जानता था कि यह बुढ़िया वाकई आम औरत है या कोई जादू जानने वाली। बुढ़िया ने सुल्तान से कहा, ए मेरे मौला, मैं एक बेसहारा औरत हूँ। रोजी कमाने के लिए सितारों का हाल बताती हूँ, मगर लोग मुझे जादूगरनी और झूठी कहकर मारते पीटते हैं। हालांकि मैं इन सब बातों से पाक हूँ। आज मैं तेरी पनाह में आई हूँ, शायद तू मेरी फरियाद सुन ले। सुल्तान को यह सुनकर रहम आया और फौरन मुनादी को हुक्म दिया कि बाजारों में ऐलान करें, जो कोई इस बुढ़िया को सताएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। कुछ दिनों बाद वही बुढ़िया फिर दरबार आई और जब वह अंदर पहुंची तो सुल्तान ने पूछा, अब क्या हाजत है? बुढ़िया ने कहा, ए मेरे सुल्तान, मैं तेरे एहसान के बदले एक तोहफा लाई हूं। सुल्तान मुस्कुराकर बोला, क्या बादशाहों को भी हदियों की जरूरत होती है? बुढ़िया ने कहा, यह तोहफा तुझे दुनिया के अक्लमंद तरीन बादशाहों में बना देगा। यह सुनकर सुल्तान चौंक गया। बुढ़िया ने टोकरी आगे रखी जिसमें एक बहुत बड़ी मछली थी। उसने कहा, इसे अपने हाथ से पकाकर खाना, किसी और को ना देना, वरना जो इल्म और हिकमत इससे मिलेगी वह दूसरों में भी बढ़ जाएगी। सुल्तान ने उसकी बात को मजाक समझा मगर वादा कर लिया। बुढ़िया जाते कहने लगी, वसीयत ना भूलना वरना नुकसान उठाओगे। सुल्तान ने मछली देखी और सोचा, अगर यह बुढ़िया सच कह रही हो तो फिर उसने अपने खास खादिम को बुलाया और कहा, इसे पका, मगर खबरदार, अगर इसमें से कुछ खाया तो तेरा सर कलम कर दूंगा। गुलाम जब मछली को साफ किया तो उसने देखा कि यह आम मछलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब तेल में डाली तो खुशबू सारे बावर्ची खाने में फैल गई। गुलाम अपने आप को रोक ना सका और छोटी सी बूटी तोड़कर छक ली। अचानक उसके कानों में अजीब सी सरगोशियां होने लगीं। उसने गौर किया तो एक बिल्ली को मछली के पास बैठे देखा जो कह रही थी, मौका मिले तो मैं भी इस मछली का जायका चखूंगी। गुलाम घबरा गया। सोचा, यह कैसे मुमकिन है कि बिल्ली बात करे, मगर फिर मुस्कुरा दिया और समझ गया कि मछली वाकई अजीब है। जब खाने का वक्त आया तो सुल्तान मछली बड़े शौक से खाई और कहा, गुलाम दीन, घोड़े तैयार करो, हम आज जंगल की सैर को निकलते हैं। दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर निकले। जंगल पहुंचे तो अचानक गुलाम ने सुना कि उसका घोड़ा दूसरे घोड़े से कह रहा है, कितना अच्छा लग रहा है खुली फिजा में दौड़ना। अस्तबल में कैद होकर दिल घबरा गया था। सुल्तान के घोड़े ने जवाब दिया, सच कहते हो, मगर अफसोस, हम आजाद नहीं हो सकते। अगर मैं जरा सा भी तेज दौड़ा तो यह शख्स जमीन पर गिरकर चिकनाचू हो जाएगा। यह बात सुनकर गुलाम जोर से हंस पड़ा। सुल्तान ने चौंक कर पूछा, क्यों हंस रहा है? गुलाम ने कहा, जहां पनाह एक पुरानी बात याद आ गई थी। लेकिन सुल्तान के दिल में शक बैठ गया। वो सोचने लगा, क्या गुलाम वाकई घोड़ों की बातें समझ गया है? सुल्तान के दिल में शक बैठ गया था कि गुलाम ने यकीनन मछली में से कुछ खाया है। जब दोनों वापस महल पहुंचे तो सुल्तान ने गुलाम को हुक्म दिया, खाने की तैयारी करो और मेरे करीब खड़े होकर यह पानी का प्याला थामे रखो जब तक मैं खा ना लूं। गुलाम खामोशी से हुक्म बजा लाया। उसी दौरान दो परिंदे महल के हॉल में आ घुसे। उनमें से एक की चोंच में सुनहरी बाल की एक लत थी। वो दूसरे परिंदे से बोला, यह देख, यह बाल उस शहजादी का है जिसके बाल सोने जैसे हैं। दूसरा परिंदा वो लत छीनने लगा, मगर वो हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी और ऐसी आवाज निकली जैसे कोई सोने का सिक्का गिरा हो। गुलाम हाथ से पानी का प्याला छूट गया और वह हड़बड़ाकर पीछे हट गया। सुल्तान ने तेज निगाहों से उसे घोरा और कहा, अब ना इनकार कर सकता है ना बच सकता है। तूने जरूर मछली खाई है, वरना परिंदों की बातें कैसे समझ सकता है? गुलाम कांपता हुआ जमीन पर गिर गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। गलती हो गई, मुझे माफ फरमा दीजिए। मगर सुल्तान ने तलवार खींच ली। जैसे ही वो वार करने ही वाला था, उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई सुनहरी लट पर जा ठहरी। चौंक कर उसे उठाया और कहा, गुलाम दीन, अगर सुनहरी लट की मालिक शहजादी को ढूंढ लाया तो तेरी जान बख्शी कर दूंगा। गुलाम मजबूरन उठा और सफर पर निकल खड़ा। वह दिन रात वादियों, सहराओं और जंगलों में सरगर्दा फिरता रहा। उसी दौरान उसने देखा कि एक दरख्त के नीचे आग भड़क उठी है। करीब जाकर देखा तो वह आग चींटियों के बड़े घोंसले तक पहुंच रही थी। हजारों चींटियां अपनी बच्चियों को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी।
गुलाम फौरन घोड़े से उतरा, टहनियां हटाई और मिट्टी डालकर आग बुझा दी। चींटियां खुशी से शोर मचाने लगी। चींटियों की मलिका उसके करीब आई और बोली, ए इंसान, तेरा यह एहसान कभी रायगा नहीं जाएगा। याद रखना, वक्त पड़ने पर हम तेरी मदद को आएंगे। फिर वह चलता चलता समंदर के किनारे जा पहुंचा। वहां 3 मछुआरे बैठे थे। उन्होंने पूछा, ओ अजनबी, यहां क्या कर रहा है? गुलाम जवाब दिया, मैं उस शहजादी को घूम रहा हूं जिसके बाल सोने जैसे हैं। क्या तुमने कभी उसके बारे में सुना है? वो मछुआरे ने कहा, हाँ, हम तुझे उसका पता बताते हैं। हमारी कश्ती पर आ बैठ, हम तुझे उस तक पहुंचा देंगे। गुलाम सवार हो गया, मगर जैसे ही कश्ती समंदर के बीच पहुंची, वो मछुआरे उस पर टूट पड़े। उसके पास की सारी रकम छीन ली और उसे समंदर में फेंक दिया। मगर उसी वक्त एक लकड़ी का तख्ता तैरता हुआ मिला, जिसे पकड़कर वो बड़ी मुश्किल से दोबारा साहिल पर पहुंच गया। हलकान होकर रेत पर बैठ गया और रोने लगा, या अल्लाह, पहाड़ों, जंगलों, दरियाओं सब काट डाले, मगर शहजादी का पता न चला। अब क्या करूं? अचानक आसमान पर 2 बड़े बाज नुमाया हुए। वो आपस में लड़ने लगे, यहां तक कि एक जख्मी होकर जमीन पर आ गिरा। गुलाम दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। बाज ने कमजोर आवाज में कहा, अगर मेरी जान बचाना चाहता है तो सामने वाले टीले पर जा, वहां कुछ जड़ी बूटियां हैं, उन्हें लेकर आओ। गुलाम दीन ने जल्दी पत्ते तोड़े और निचोड़कर उसके मुंह में डाल दिए। चंद लम्हों में झुकम भर गया और बाज सेहतमंद हो गया। वो बाज गुलाम को देखकर बोला, ए इंसान, तेरा दिल से शुक्रिया। अब बता, तू इस वीराने में क्या तलाश कर रहा है? गुलाम ने पूरी दास्तान सुनाई। बाज ने कहा, वो शहजादी चांदी के पहाड़ में है। गुलाम ने शुक्रिया अदा किया और उसने वह बाकी जड़ी बूटियां भी अपने साथ बांध लीं। फिर वह आगे बढ़ा। बाज फिजा में परवाज करता रहा और उसे दाएं बाएं के खतरों से बचाता रहा, यहां तक कि गुलाम बगैर नुकसान के चांदी के पहाड़ तक पहुंच गया। पहाड़ के दामन में खड़े होकर उसने ऊपर निगाह डाली। बुलंद चोटी पर एक शानदार सल्तनत थी। गुलाम दरबार में दाखिल हुआ और बादशाह के हुजूर पेश हुआ। झुककर अर्ज किया, जहां पनाह मेरा आका सुल्तान अपनी शादी के लिए शहजादी साबा का हाथ मांगता है, मैं उसकी तरफ से रिश्ता लेकर आया हूं। मेरे पास शहजादी के लिए नायाब तोहफा था, मगर बदकिस्मती से सफर में लूट गया। फिर बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, अगर तू वाकई अपनी बात में सच्चा है और मेरी बेटी का रिश्ता चाहता है तो पहले एक इम्तिहान पास करना होगा। जा और 3 दिन के अंदर जंगल से सोज मर्द के पत्थर ढूंढ कर ला, फिर उन्हें सुराख करके एक हार बना। अगर कामयाब हुआ तो बात आगे बढ़ेगी, वरना तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मजबूर होकर वह जंगल की तरफ चल पड़ा। शाम तक एक भी पत्थर ना मिला। दिल शिकस्ता होकर वह बैठने ही वाला था कि अचानक किसी बारीक आवाज ने पुकारा। गुलाम ने चौंक कर देखा तो सामने चींटियों की मलिका अपने लश्कर के साथ। गुलाम ने सारी कहानी सुनाई और कहा, अब मैं तबाह हो गया हूं। मलिका मुस्कुराई और बोली, फिक्र ना कर, तेरा एहसान हम पर कर्ज है, तू आराम कर, हम सब मिलकर तेरे लिए जमरत ढूंढ लाते हैं। फिर चींटियों के जत्थे हर सिंथ दौड़ पड़े। 2 दिन की मेहनत के बाद तीसरी सुबह जब गुलाम वापस आया तो उसके सामने सुज मर्द का एक निहायत हसीन हार रखा हुआ था। वो हैरत खुशी से रो पड़ा और चींटियों की मलिका का शुक्रिया अदा किया। वो हार लेकर बादशाह के पास गया। बादशाह ने जब देखा तो हैरान। उसने कहा, उसी रात बादशाह ने शानदार दावत रखी। जब सब बैठ गए तो शहजादी साबा नुमाया हुई। उनके सुनहरे बाल झलक रहे थे। गुलाम ने पहली बार शहजादी को देखा तो दम बक रह गया। वो इतनी शहजादी भी गुलाम को देखकर मुस्कुरा दी। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, अब यह मेरी बेटी साबा के निकाह के लायक है। पूरे हॉल में तालियां बजने लगी। गुलाम दीन को जैसे नई जिंदगी मिली। बड़ी गौर से गुलाम दीन की पूरी कहानी सुनती रही। उसकी आंखों में हैरत और दिल में मोहब्बत बढ़ती गई। जब काफिला सल्तनत के करीब पहुंचा तो पहुंचकर सुल्तान ने शहजादी को देखा तो उसके हुस्न से दंग रह गया, मगर शहजादी ने अपने दिल पर बोझ महसूस किया। वह तन्हाई में अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उधर सुल्तान ने गुलाम को हुक्म दिया, बाग से कुछ मीठे संगतरे लाकर दो, लेकिन उसने खुफिया तौर पर अपने एक सिपाही को इशारा किया कि गुलाम को रास्ते ही में खत्म कर दो। तो सिपाही ने अचानक पीठ में खंजर घोंप दिया। गुलाम दीन चीख कर जमीन पर गिर पड़ा।
शहजादी ने महल से यह मंजर देखा तो दौड़ती हुई पहुंची। अपने पास रखी हुई जादुई पौधे की पत्तियों का रस गुलाम के पिलाया अल्लाह के हुक्म से जख्म फौरन भर गए। अब वो पहले से भी ज्यादा परखिश और वजीर लगने लगा। शाहजादी ने कहा, आओ गुलामदीन, हम भाग निकलते हैं। मगर जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचे, सुल्तान अपने लश्कर के साथ सामने आ गया। उसने गुस्से में कहा, यह कैसे मुमकिन है कि तुम जिंदा हो? मुझे वो जड़ी बूटी फौरन दो। सुल्तान ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मुझे जख्मी करो और फिर वही दवा पिला दो। चुनांचे एक सिपाही ने सुल्तान को तलवार मारी, मगर जब पत्तियों को निचोड़ा तो कुछ भी ना निकला। सुल्तान जमीन पर तड़पता रहा और भला आखिर मर गया। ये मंजर देखकर सिपाही आग बबूला हुए और गुलाम दीन पर हमला करने लगे। इतने में महल की एक खादिमा दौड़ती हुई आई और चिल्लाई, रुक जाओ, यह तुम्हारे नए सुल्तान हैं। गुलाम दीन दरअसल साबिक सुल्तान के छोटे बेटे हैं। उनकी वालिदा महल की बांदी थी, इसीलिए पुराना सुल्तान ने उनका वजूद सबसे छुपा दिया था। अब जबकि पुराना सुल्तान मर गया और कोई वारिस बाकी नहीं, तो गुलाम दीन ही तुम्हारा असली सुल्तान है। यह सुनकर सब सिपाही झुक गए और एक आवाज में बोले, जिंदाबाद हमारे सुल्तान गुलाम दीन। कुछ ही दिनों बाद गुलाम दीन का निकाह शहजादी से हुआ।